अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान इमरान और हाजिर हो चुका हूं लेकर एक और इस्लामियत की वीडियो। नाज़रीन, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का खूनी खेल अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और न जाने इस जंग में कितने और बेगुनाह लोगों की जान जाएगी। नाज़रीन, इजराइल जहां की आज यहूदी रहते हैं वो कभी फिलिस्तीन का ही हिस्सा हुआ करता था और यहूदियों को दुनिया के किसी भी मुल्क ने पनाह नहीं दी थी। जिस मुल्क में उन्हें रहने के लिए जमीन का एक टुकड़ा दिया गया था, आज उसी फिलिस्तीन को इसराइल नेस्तो नाबूद करने पर तुला हुआ है। आखिर कैसे इसराइल इतना ताकतवर बना और कैसे यहूदियों ने खुद को दुनिया के नक्शे पर काबिज किया, बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। इसी वजह से नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नाज़रीन, यहूदियों का ताल्लुक यूं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से माना जाता है और इन दोनों ही पैगंबरों की इस्लाम में इबादत की जाती है, मगर बावजूद इसके कि यहूदियों के रिवाज और इबादत का तरीका मुसलमानों से काफी अलहदा है। और इतना ही नहीं बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदी अपना पैगंबर मानते हैं, मगर फिर भी मुसलमानों के साथ यहूदियों का जो बैर है यह सदियों पुराना है। तो आइए आज आपको यहूदियों की तारीख ही बयान करते हैं। तो नाज़रीन, एक दौर था दुनिया में जब यहूदियों के लिए इस पूरी दुनिया में कोई भी जगह न थी। जी हाँ नाज़रीन, और दोस्तों, जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों के साथ जो किया था वो आज भी दुनिया को याद है। यहूदियों को यूरोप से निकाला गया और जब वो अमेरिका गए तो वहां भी उन्हें चैन से नहीं रहने दिया गया। आखिरकार यहूदियों को भी अपने लिए एक अलहदा मुल्क बनाने की हसरत और जरूरत महसूस हुई। इसी वजह से 18वीं शताब्दी में, जी हाँ नाज़रीन, यहूदियों ने अपने ही बाप दादा की जमीनों पर अपना एक अलहदा मुल्क बनाने की मांग रखी। और नाज़रीन, आपको बता दें कि यहूदियों का ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से भी है और यहूदियों के दादा परदादा और हमारे और यहूदियों के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक फिलिस्तीन से ही था। लिहाजा यहूदियों में फिलिस्तीन पर अपना एक अलहदा मुल्क बनाने की हसरत पैदा हुई। लेकिन उस वक्त फिलिस्तीन पर उस्मानिया सल्तनत का कब्जा था, जो कि तुर्की का बादशाह था। उस वक्त उस्मानिया सल्तनत में 50 से ज्यादा मुल्क शामिल थे और उनका शासन तुर्की में काबिज था। अब जिस वक्त खिलाफत उस्मानिया का तुर्की पर शासन था, उसी वक्त फिलिस्तीन भी तुर्की के अंदर ही शामिल था। लिहाजा इसी वजह से यहूदियों के उस वक्त फिलिस्तीन पर कब्जा करने की जुर्रत ना हुई। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दें कि दुनिया की पहले जंग अजीम जो सन 1914 से 1918 तक हुई थी, इस जंग में तुर्की की उस्मानिया सल्तनत ने जर्मनी का साथ दिया था, जो बुरी तरह से हार गई थी। और इस जंग का खामियाजा उस्मानी सल्तनत को बहुत भारी चुकाना पड़ा था। उस्मानी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उस्मानिया सल्तनत के सभी 50 मुल्क अलहदा हो गए थे। और नाज़रीन, आपको बता दें, इसी के साथ साल 1920 में तुर्की की खिलाफत भी खत्म हो गई थी। उस्मानिया सल्तनत के टुकड़े होने की वजह से ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले लिया और ये वही दौर था जब ब्रिटेन के कब्जे में भारत भी था और ब्रिटेन दुनिया के ज्यादातर देशों को अपना गुलाम बनाया हुआ था। इसी वक्त ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए एक आम ऐलान कर दिया, जिसे तारीख में डिक्लेरेशन और बालफोर कहा जाता है। इस ऐलान के तहत ब्रिटेन ने दुनिया भर के यहूदियों को फिलिस्तीन आने का न्योता दिया और उन्हें यहाँ बसाने की बात कही। नाज़रीन, आपको बता दें कि साल 1921 में फिलिस्तीन में यहूदियों का आना शुरू हुआ और उन्हें फिलिस्तीन में ही एक बस्ती में बसाया गया। शुरुआत में 4000 यहूदी यहाँ आए थे और धीरे धीरे यह आबादी बढ़ती चली गई। आपको बता दें कि 1947 तक फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी बढ़कर 37 लाख तक हो गई थी। और नाज़रीन, फिलिस्तीन में यहूदियों की बढ़ती आबादी के चलते यहूदियों ने यूनाइटेड नेशन और अमेरिका की मदद से अपने लिए एक अलहदा मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया और उसके बाद उस मुल्क का नाम पड़ा इजराइल। साल 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने यह ऐलान किया कि फिलिस्तीन में यहूदियों को भी रहने की जगह दी जाएगी और फिलिस्तीन के 2 टुकड़े किए जाएंगे। एक हिस्सा फिलिस्तीन मुसलमानों को दिया जाएगा और दूसरा हिस्सा यहूदियों को दिया जाएगा। और ये बिल आज भी यूनाइटेड नेशंस में मौजूद है। तो नाज़रीन, यूनाइटेड नेशंस के इस बिल पर यहूदियों ने तो जश्न मनाया और उन्हें अपने नए मुल्क के मिलने की खुशी भी हुई थी, मगर अरब के मुसलमानों को इस बिल से एतराज था और फिलिस्तीन के मुस्लिमों में भी इस बात को लेकर गुस्सा था। अरब के मुस्लिमों का मानना था कि अरबों के बीच में कैसे यहूदियों का एक अलहदा मुल्क कायम हो सकता है। मगर नाज़रीन, अरब के बड़े शेखों का यह रवैया धीरे धीरे पस्त होता गया, क्योंकि इजराइल ने मोटी मोटी रकम देकर अरब के मुस्लिम देशों के बड़े बड़े लोगों को भी अपनी तरफ कर लिया था और इस तरह से फिलिस्तीन को अपने मुल्क के 2 टुकड़े सहने पड़े और आज तक वो इजराइल के जुल्मों का सामना कर रहा है। नाज़रीन, फिलिस्तीन के एक छोटे से टुकड़े पर बना इजराइल आज पूरी तरह से फिलिस्तीन को खा चुका है और धीरे धीरे करके दुनिया के नक्शे से ही फिलिस्तीन का नाम गायब कर दिया है। वक्त वक्त पर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग हुई, जिसमें बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमान मारे गए और आज भी ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है। नाज़रीन, आपको बता दें
कि यरूशलेम में मौजूद मुकद्दस मस्जिद अल-अक्सा के कब्जे को लेकर यूनाइटेड नेशंस में आज भी एक बिल मौजूद है जिसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि अल-अक्सा मस्जिद पर न तो फिलिस्तीन का कब्जा होगा और न ही इजराइल का, क्योंकि ये एक मुकद्दस जगह है जो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए मुकद्दस मरकज है। इतना ही नहीं बल्कि ये जगह ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों तीनों के लिए ही एक पाक जगह है। लिहाजा यहाँ हर किसी को आने जाने की इजाजत होगी और इस जगह पर किसी एक मुल्क का कब्जा बिल्कुल नहीं हो सकता। और नाज़रीन, इस बिल के बावजूद अल-अक्सा मस्जिद के चप्पे चप्पे पर इजरायली फौज तैनात नजर आती है और यहाँ मुस्लिमों के दाखिल होने पर पाबंदी लगाई हुई है। इसी वजह से नाज़रीन, कितने अफसोस की बात है कि आज फिलिस्तीन दुनिया के लिए नहीं, दुनिया के बड़े बड़े मुल्क तारीख से बखूबी वाकिफ है, लेकिन बावजूद इसके वो इजराइल का ही साथ देते हैं और फिलिस्तीन के बेगुनाह लोगों की चीख पुकार उन्हें बिल्कुल भी नजर नहीं आती। नाज़रीन, फिलिस्तीनी मुसलमान जब भी नमाज की नीयत से अल-अक्सा मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में उन पर इजरायली फौजी लाठी बरसा देते हैं। लेकिन नाज़रीन, फिलिस्तीन के मुसलमानों का ईमान पक्का है। इतने जुल्म सहने के बावजूद भी उनके इरादे पस्त नहीं होते हैं। इसी वजह से वो अल-अक्सा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए दाखिल हो ही जाते हैं। और नाज़रीन, आपको बता दें कि इस बात का जिक्र हदीस पाक में भी मिलता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का एक हिस्सा कयामत तक बातिल से लड़ता रहेगा और उनकी मुखालफत करने वालों का उन पर कुछ भी असर नहीं होगा। और प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि इस दुनिया में अगर कोई भी बला फैले तो इस जमात का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसी के साथ नाज़रीन, सहाबा ने प्यारे नबी से अर्ज किया कि आया मेरे रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत का किस्सा कौन है? जिसके जवाब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेतुल मामूर के आसपास रहने वाली जमात, जिसकी फजीलत प्यारे नबी ने कुछ यूं बताई है कि वो लोग कयामत तक लड़ते रहेंगे और उनके खिलाफ लड़ने वालों का उन पर कोई असर नहीं होगा। और नाज़रीन, प्यारे नबी ने अर्ज किया था कि इन लोगों के घरों को, इनके कारोबारों को जरूर नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, मगर बावजूद इसके कि ये लोग अपनी जिंदगी में खुशी और शान से जिएंगे, कोई गिला शिकवा खुदा से नहीं करेंगे, न ही दुश्मन से हार मानेंगे और न ही उनके आगे झुकेंगे। तो नाज़रीन, अगर आज के दिन देखा जाए तो बेशक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए ही ये बयान किया था कि जिन्हें खुदा ने दुनिया भर का सब्र अता फरमाया है। इसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला फिलिस्तीन के मुसलमानों को सब्र और तहम्मुल अता करे और दुश्मनों से लड़ने की ताकत दे। तो नाज़रीन, ये थी फिलिस्तीन के मुतालिक हदीस पाक में मामूलात। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली दफा एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।